मेरा नाम दीपक है और मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ। मेरी पत्नी का नाम दीपिका है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुझे बचपन से ही लड़कियों के कपड़े पहनने और मेकअप करने का शौक था, लेकिन घर की परवरिश और समाज के डर की वजह से मैं कभी खुलकर यह सब नहीं कर पाया। वक्त बीतता गया और जब मेरी नौकरी लग गई तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी करा दी। मेरी पत्नी दीपिका बहुत प्यारी है और शादी के बाद हम दोनों ने एक अलग घर लेकर अपनी जिंदगी शुरू की। दीपिका एक कंपनी में मैनेजर है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ज्यादातर मेरा काम घर से ही होता है। इसी का फायदा उठाकर मैं कभी कभी दीपिका के कपड़े पहन लेता था। कपड़े पहनने के बाद मैं उन्हें उसी जगह पर वापस रख देता था ताकि दीपिका को शक न हो। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। एक दिन दीपिका ऑफिस के काम से बाहर जा रही थी और रात तक लौटने वाली थी। मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है। जैसे ही वह घर से निकली, मैंने फटाफट दरवाजा बंद किया और नहाने के बाद उसकी ब्रा और पैंटी पहन ली। इसके ऊपर मैंने उसकी नीले रंग की सलवार और कुर्ती पहन ली। उसके बाद मैंने सोचा कि मेकअप भी कर लूं। मैं दीपिका का मेकअप बॉक्स ढूंढ ही रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बज गई। मैं एकदम डर गया। इतनी जल्दी कपड़े बदलना भी मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने सलवार कुर्ती के ऊपर से अपनी पैंट और शर्ट पहन ली और दरवाजा खोला। दरवाजे पर दीपिका खड़ी थी। मैं हैरान रह गया। उसने कहा, आज जाना कैंसिल हो गया। दीपिका अंदर आई और सीधे बेडरूम की तरफ चली गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने देखा कि उसके कपड़े उलट पुलट कर रखे हुए थे। उसने मुझसे पूछा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? मैंने कहा, मुझे क्या पता, शायद तुमने खुद ऐसे ही रखे होंगे। दीपिका ने शक भरी निगाहों से कहा, तुम यहाँ किसी लड़की को तो नहीं बुला लाए हो? मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसने मेरी शर्ट खींची और जैसे ही शर्ट का बटन टूटकर खुला, उसके नीचे मैंने जो दीपिका के कपड़े पहने थे वह उसे दिख गए। दीपिका यह देखकर एकदम चौंक गई। उसने मुझसे गुस्से में पूछा, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मैं चुपचाप खड़ा रहा। उसने कहा, जल्दी बताओ, वरना मैं सबको बुलाकर तमाशा बना दूंगी। मैंने घबराते हुए उसे सब कुछ बता दिया कि मुझे बचपन से ही लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक है। यह सुनकर वह नाराज हो गई और रोने लगी। उसने कहा, जब तुम्हें यह सब पसंद था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैंने उससे माफी मांगी और कहा, अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने अपना सामान पैक किया और घर से जाने लगी। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। मेरी आंखों में आंसू देखकर दीपिका का दिल पिघल गया। उसने अपना सामान वापस रख दिया और कहा, अगर तुम्हें यह सब पसंद है तो तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मुझे सजने संवरने का शौक है, लेकिन मैं पूरी तरह से एक आदमी हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर उसने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि असली औरत की तरह कैसे तैयार होते हैं। और फिर मुझे एक आंख मारी और सेक्सी स्माइल दी। दीपिका ने मुझसे कहा, तुमने मेरे कपड़े गलत तरीके से पहने हुए हैं, चलो इन्हें सही तरीके से पहनना सीखो। उसने मुझे ब्रा और पैंटी उतारने को कहा और एक क्रीम दी। उसने कहा, इसे पूरे शरीर पर लगाओ और नहा लो। मैंने वैसा ही किया। नहाने के बाद मेरा शरीर चिकना और मुलायम हो गया था। फिर उसने मुझे अपनी एक नई ब्रा और पैंटी दी। इसके बाद उसने मुझे अपना बैकलेस ब्लाउज और लाल साड़ी पहनाई। दीपिका ने मेरी साड़ी को बड़ी खूबसूरती से सेट किया और कहा, अब असली मेकअप शुरू करते हैं। उसने मेरे चेहरे पर फाउंडेशन लगाया, आंखों में काजल और आई शेडो लगाया और होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई। उसने मेरे हाथों में लाल चूड़ियां और पैरों में पायल पहनाई। फिर उसने मेरे नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई और मुझे हाई हील्स पहनाई। जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं एक सुंदर दुल्हन की तरह लग रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना अच्छा दिख सकता हूँ। दीपिका ने मेरी तारीफ करते हुए कहा, देखा, असली औरतें ऐसे सजती हैं।
उस दिन मैंने दीपिका से कहा, मैं आज इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे इतनी प्यार करने वाली पत्नी मिली है। दीपिका ने मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। उस दिन के बाद से दीपिका ने मुझे कई बार अपने कपड़े पहनाए और सजाया। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ है। मैं अपने काम में भी और ज्यादा ध्यान देने लगा हूँ। फिर एक दिन मेरी पत्नी दीपिका ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि मैं एकदम चौंक गया। वो हमारे इस नए रिश्ते को और आगे ले जाना चाहती थी और कुछ नया ट्राई करना चाहती थी, पर शायद मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं थी। अगर आपको वो जानना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए। मैं जल्दी ही इस कहानी का अगला भाग लेके आऊंगी। आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।